महरोज़ के मरने के बाद फ़ाखरा बेगम ने ऐनी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। जब ऐनी ने सबको खुशखबरी सुनाई तो फ़ाखरा बेगम तो बहुत खुश हुई, लेकिन बाद में फ़ाखरा बेगम ने डॉक्टर से कहा कि अगर उसको माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े तो डॉक्टर को बच्चों को बचाना होगा। जिस पर डॉक्टर कहती है कि आप क्या कह रही हैं? तो फ़ाखरा बेगम कहती है कि तुम्हें इस काम के अलग से पैसे मिलेंगे। अब डॉक्टर बच्चे को बचाती है या ऐनी को, ये देखने के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करें। दुर्दाना और आइमा कमरे में बैठे होते हैं तो आइमा अपनी मम्मा से कहती है कि अम्मी आप खाला से दोबारा मेरे और अफ़ान के रिश्ते की बात करें। जिस पर दुर्दाना हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, अभी तो इसी घर में फौतगी हुई है और तुम्हें शादी की पड़ी है, खाला ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगी। जिस पर आइमा कुछ परेशान होकर कहती है कि जिस तरह अफ़ान ऐनी की हमायत करता है, मुझे डर लगा रहता है कि कहीं उसको भाभी से मोहब्बत ही ना हो जाए। जिस पर दुर्दाना कहती है कि मुंह से कोई अच्छी बात निकाला करो, कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है। तो उस टाइम आइमा कहती है कि खाला को जब महरोज़ के लिए रिश्ता करना था तो दामन फैला के आपके सामने खड़ी हो गई थी, अब उनको अफ़ान के लिए मैं नज़र नहीं आती। जिस पर दुर्दाना कहती है कि अफ़ान भी तुम्हारे लिए माने तो तब है ना। तो आइमा कहती है खाला के लिए अफ़ान को मनाना कौन सा मुश्किल काम है, खाला के सामने अफ़ान कभी इनकार कर ही नहीं सकता। जिस पर दुर्दाना कहती है कि तुमने देखा था महरोज़ की डेथ पे अफ़ान की क्लास फेलोज़ आई थी और वो सब उससे कितना फ्रैंक थी। हो सकता है कि किसी दिन अफ़ान उनमें से किसी एक को ला के बाजी के सामने खड़ा कर दे कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो आप ही क्या कर सकती हैं। जिस पर आइमा कहती है कि अल्लाह ना करे। आइमा कहती है कि आपने तो कहा था कि मैं दोनों बहनों को घर से निकलवाऊँगी, अब आप दोनों को ना निकलवाएं, सिर्फ़ ऐनी को निकलवा दें, क्योंकि मुझे अफ़ान की तरफ से डर लगा रहता है। जिस पर दुर्दाना कहती है कि मैंने तो उसे घर से निकाल दिया था और आप ही भी उसको कभी वापस ना लेकर आती अगर वो खुशखबरी ना सुना देती तो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जिस पर आइमा कुछ सोचने लग जाती है। अफ़ान अपनी यूनिवर्सिटी में परेशान बैठा होता है तो उसकी यूनिवर्सिटी फ़ेलो सिद्रा उसके पास आती है और उसे कहती है कि अफ़ान तुम ऐसे परेशान क्यों बैठे हो। तो अफ़ान कहता है कि महरोज़ भाई के जाने के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा, मेरा यूनिवर्सिटी आने का भी दिल नहीं करता। जिस पर सिद्रा उसे कहती है कि दिल तो लगाना पड़ेगा, अगर तुम मेहनत करोगे, कामयाब बिजनेसमैन बनोगे तो महरोज़ भाई की रूह को बहुत खुशी होगी, ऐसे कैसे गुजरेगी ज़िंदगी। अफ़ान कहता है कि महरोज़ भाई की और मेरी बहुत दोस्ती थी, महरोज़ भाई मुझे अपने पास बिठा घंटों बातें किया करते थे, मुझे खुद से पैसे दे दिया करते थे, अब मुझसे कोई बातें करने वाला नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जिसके सामने अपना दिल खोल के रख सकूं। जिस पर सिद्रा कहती है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत हिम्मत करनी होगी, ऐनी भाभी भी तो हैं, उन्होंने भी तो बहुत सब्र किया है, उनका सब्र देखो तुम। जिस पर अफ़ान कहता है हाँ ये तो है, मुझे भी उनकी बहुत फ़िक्र रहती है। जिस पर सिद्रा उसे कहती है कि ज़्यादा परेशान ना हो, अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सारी तवज्जो अपने एग्ज़ाम्स पर दो, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाना है। जिस पर अफ़ान कहता है हाँ एक बार फ़ाइनल मेरे अच्छे से हो जाए तो फिर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताती है कि उसके जुड़वां बच्चे हैं। जिस पर फ़ाखरा बहुत खुश होती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि हमें माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ऐनी बहुत स्ट्रेस में रही है तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है।
جس پر فاخرہ اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو تمہیں بچوں کو بچانا ہوگا، جس پر وہ نرس حیران رہ جاتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، تو جس پر فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ تمہیں اس کام کے الگ سے پیسے ملیں گے۔ جب فاخرہ بیگم یہ بات ڈاکٹر سے کر رہی ہوگی تو عفان یا ایمل میں سے کوئی یہ بات سن لے گا اور پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ فاخرہ بیگم کس قدر سیلفش ہیں۔ کیا آپ بھی فاخرہ بیگم کا انجام دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن پر رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔